तब तक के लिए आफ्टर इफेक्ट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आई होप आप लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स डाउनलोड किया होगा, एंड आफ्टर इफेक्ट्स को देखने के बाद पहली बार इतने सारे ऑप्शंस देखने के बाद आप मे बी कन्फ्यूज़ हो गए होगे कि भाई इतने सारे ऑप्शंस कैसे यूज़ करने हैं, कैसे एनिमेट करना है इन सबको। पर यू नो व्हाट, बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, ट्रस्ट मी। आज हम सीखेंगे टॉक बार टूल के बारे में। सही, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स जंप राइट इनटू इट। बहुत ईजी चीज़ है, बहुत जल्दी सीखेंगे, लेट्स गो। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. सो वी आर बैक इन आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स खोलने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें ये जो होगा वो टूल बार होगा, ठीक। और हाँ, ध्यान रहे, मैं जो भी जल्दी में जो भी मैं शॉर्टकट प्रेस करूँगा वो आपको इस तरफ दिख जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी नज़र रखना ज़रूर, और ठीक है। सो ये रहा हमारा टूल बार जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सही, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं बहुत धीरे धीरे लेके जाऊँगा ताकि जल्दी समझ में आए आपको, ठीक है। कूल। तो फर्स्ट टूल वी हैव इज़ द होम बटन। कुछ नहीं है, ये होम बटन है एक्चुअली आफ्टर इफेक्ट्स का, जिसमें आपको कुछ नहीं, न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करना है ताकि आपका न्यू प्रोजेक्ट खुल जाए, ठीक है, ताकि आप न्यू प्रोजेक्ट उस पर कर सकें। कूल। ये मेरे कुछ रीसेंट फाइल्स हैं, ये मैंने रिसेंटली काम किया जिस पे, ये वो चीज़ें, इन पे हम बाद में आएंगे। तो पहले हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। सही, तो ये कुछ खुलेगा, ठीक है, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। देन हमें यहाँ पे न्यू कॉम्पोजिशन चूज़ करना है, ठीक है। न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास कोई वीडियो फुटेज है ना, उसकी कॉम्पोजिशन हम लेंगे। कॉम्पोजिशन का बेसिकली मतलब होता है आर्ट बोर्ड साइज़, ठीक है। जैसे कि 1920x1080 अगर हम कॉम्पोजिशन साइज़ ले रहे हैं तो वो जब अपलोड होगा तो 1920x1080 के रेजोल्यूशन में ही होगा। सही, कूल। तो इसके कॉम्पोजिशन के बारे में एक अलग से क्लास लेंगे हम, वो बहुत ज़्यादा डीप होगी उसमें, तो अलग से डेडिकेटेड वीडियो रखेंगे उसके लिए, ठीक है। सो सही, न्यू कॉम्पोजिशन, तो आप कोई सा भी इसमें प्रीसेट यूज़ कर सकते हो। लेट्स सी, यही यूज़ करना, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने 25 FPS ले रखा है। फ्रेम रेट यूनिवर्सल होता है 24 FPS, इसको याद रखना। 24 FPS काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। 24 FPS, कूल। तो हिट ओके, ठीक है। एक नई कॉम्पोजिशन, यहाँ पे आपको सिर्फ इतने ही साइज़ में अपना आर्ट वर्क रखना है, ठीक है। इतने ही साइज़ में आपका एनिमेट होगा, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो इतने ही साइज़ में विजिबल होगा। सही है, आपको पता लग गया होगा होम बटन का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ से आपको न्यू फाइल लेनी है और कॉम्पोजिशन सेलेक्ट करनी है। देन वी हैव समथिंग लाइक आर्टबोर्ड, कूल। सो अनदर थिंग वी हैव इज सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल कुछ नहीं है, जस्ट लाइक ए कर्सर, ठीक है। सिलेक्ट कर सकते हो किसी को भी, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को। सही, उसका साइज़ तुम रीसाइज कर सकते हो प्रोपोर्शनली भी। अगर मैं शिफ्ट दबा के करूँ तो, ठीक है, शिफ्ट दबा के ड्रैग करो तो और हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं इस पूरे शेप को। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने कोई भी शेप, यहाँ से हम शेप बनाएंगे, इस पर हम आएंगे बाद में। अगर हम शेप बनाते कोई सी भी, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल बनाया, देन मैंने सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्टकट होगा वी, कूल। वी प्रेस करो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देन अगर ये मैं क्या करूँ, ये मैं ग्रेडियंट का मतलब कलर चेंज करूँ, जस्ट बिकॉज मेरे को कलर पसंद नहीं आया था वो, इसीलिए। अगर मैं सिलेक्शन टूल वी, देन ये सी, वी कैन रोटेट दिस, ठीक है। पर रोटेशन के लिए एक डेडिकेटेड टूल भी अवेलेबल है हमारे पास, जो कि है रोटेशन टूल। हियर वी हैव रोटेशन टूल, इसका शॉर्टकट होगा डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू। ये डेडिकेटेडली रोटेशन के लिए ही बना है। मैं 2D एनिमेशंस में इतना इसको यूज़ करता नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज मैं 3D में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। रोटेशन के लिए एक अलग चीज़ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम टाइमलाइन के बारे में पढ़ेंगे ना, तब, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी, नेक्स्ट क्लास से आप एनिमेशन शुरू कर सकते हो, अभी तो फिलहाल टूल ही सीखो, ठीक है, कूल। तो ये रोटेशन टूल, सही, सिर्फ रोटेशन के लिए, सही, कूल है। मैं सिलेक्शन टूल वी दबा के इनको डिलीट कर रहा हूँ, शिफ्ट, कूल, सही। ये है हैंड टूल। अगर लेट्स सपोज मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर रखा है और मेरे को थोड़ा सा इधर मूव करना है अपनी कॉम्पोजिशन को, ये सिलेक्शन टूल की मदद से नहीं हो सकता। अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ, सिलेक्शन टूल से कभी नहीं होएगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ हैंड टूल की वजह से।
शॉर्टकट होगा इसका एज, सही है। हैंड टूल कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रैग करने के लिए पूरी कॉम्पोजिशन को, सही है, पूरी कॉम्पोजिशन को, और ये टाइमलाइन को भी, ये टाइमलाइन बोलते हैं इसको, इस पूरे एरिया को टाइमलाइन बोलते हैं, सही है। तो सही, इसको पूरा ड्रैग करने के सो मैंने हैंड टूल यूज़ करने के लिए कभी शॉर्टकट यूज़ किया नहीं है, मतलब एच मैंने कभी यूज़ किया नहीं है। मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करके रखता हूँ और माउस क्लिक दबा के मैं से मूव करता रहता हूँ। सो नेक्स्ट टूल वी हैव इज़ द जूम टूल। जूम टूल कुछ नहीं है, जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन तो सिर्फ क्लिक करके, और जूम आउट कैसे, ऑल्ट या ऑप्शन दबा के क्लिक क्लिक जूम आउट, सही है। मैं जूम इन में इसका जूम टूल का इस्तेमाल इतना करता नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज अपने माउस में कर्सर वो है, क्या कहते हैं, डायल, तो इसको यूज़ करो, ठीक है, बहुत सही रहेगा। हमेशा बार बार उस पर जाके जी दबा के देन क्लिक ऑल्ट, मेरे को पसंद नहीं आता। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करना है, ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, ओके कूल। नेक्स्ट वी हैव दीज 3 टूल्स जो कि अभी डिसेबल हैं, जस्ट बिकॉज ये यूज़ होते हैं 3D में, ठीक है। जब हम 3D पढ़ेंगे ना तब हम इन तीनों टूल्स को जानेंगे। बहुत अमेजिंग टूल है, बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, और 3D मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। हम सीखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, ठीक है, डोंट वरी, सब सीखेंगे, कोई सीन नहीं है, ठीक है। सो वी हैव दिस रोटेशन टूल जो कि हमने अभी पढ़ा, रोटेशन के लिए यूज़ होता है। ऑल्सो हम अभी इसको स्किप करते हैं, थोड़ी देर में आते हैं इसके पास। पहले हम आते हैं शेप टूल पे। ये होता है शेप टूल, इसमें डिफरेंट प्री डिफाइंड शेप्स वी हैव, कूल। तो पहला है रेक्टेंगल टूल, जिससे हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, कूल। देन राउंडेड रेक्टेंगल्स, एलिप्स, पॉलीगन, एंड देन स्टार टूल, सही है। तो मैंने रेक्टेंगल पहले बना रखा है, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, जो कि मैंने अभी बनाया भी था, ठीक है। आपके में ऐसा कलर नहीं आएगा, कोई सिंगल कलर आएगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ से मैं शेप का कलर, यहाँ से फिल का कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे ये था सॉलिड कलर, ये था लीनियर ग्रेडियंट, और ये था रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। सॉलिड कलर यूज़ करके मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये लिंक पे क्लिक करना है, जब फिल का लिंक दिख रहा है ना, फिल के लिंक के क्लिक से हमें ये चीज़ें शो होंगी, ठीक है। अगर हमें यूज़ करना है कि फिल कलर यूज़ करना है या फिर लीनियर यूज़ करना है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, सही है, कूल। सो हियर वी हैव दिस, मैं एक ये वाला कलर यूज़ कर लेता हूँ, कूल। और ये है स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक का विड्थ यूज़ करने के लिए, स्ट्रोक का विड्थ बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, कूल। एंड स्ट्रोक का कलर चेंज करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, कूल। सो व्हाट वी हैव नाउ इज़ शेप लेयर। शेप लेयर वी हैव कवर्ड। और आपने ये चीज़ गौर करी होगी कि ये शॉर्टकट लिखे तो हुए हैं यहाँ पे, पर सबका क्यों अगर मैंने सिलेक्शन टूल दबा रखा है, लेट्स सपोज अगर मैंने सिलेक्शन टूल मेरे पास है, मेरे को शेप लेयर यूज़ करनी है, तो मैं दबाऊँगा क्यू, तो मैं देख रहा हूँ इस आइकन पे ये एलिप्स टूल है, ठीक है, पर मेरे को चाहिए रेक्टेंगल, देन मैं क्यू फिर से प्रेस करूँगा, ये पॉलीगन बन गया, स्टार बनेगा, देन रेक्टेंगल, सही है। तो इससे चेंज होता रहता है क्यू से, अगर क्यू जितनी बार प्रेस करते रहोगे वो उतनी बार चेंज भी होता रहेगा। सी हाउ क्यूट इट इज, नाइस। लेट्स जस्ट डिलीट दिस एंड क्लीन दिस अप अ बिट। शेप लेयर की एक और चीज़ है इसमें, एक और बहुत बड़ा हैक है इसके अंदर कि देखो, अगर मैं शेप लेयर में जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये बना हुआ है राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। सो अगर मैं इसमें जूम करूँ और मैं इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ, तो मैं देखो ये है राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। मेरे को चाहिए कि मेरे को थोड़ा सा इसको ना और अपने टाइप से एडजस्ट करना है, ठीक है, पर मैं इसमें वो नहीं कर सकता हूँ। ये जैसा है मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसकी राउंडेडनेस को थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ, जिससे वो सर्कलिश की शेप ले लेगा, पर वैसा कुछ नहीं है कि मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक बेजियर पाथ का कॉन्सेप्ट। सो बेजियर पाथ होते क्या है? बेजियर पाथ बेसिकली होते हैं कि कर्व लाइंस होती हैं जो कि 2 और मोर पॉइंट से बनती हैं, स्ट्रेट होगी या कर्व लाइन होगी, ठीक है। अब ये अलग इसलिए भी होते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि इनमें कर्व्स होते हैं और एजेस होते हैं, एजेस, कर्व्स और एजेस होते हैं, और वो भी एडजस्टेबल होते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड।
अगर मैं इस वाली कॉम्पोजिशन में आता हूँ, इसे बोलते हैं कॉम्पोजिशन, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन बनती चली जाती है यहाँ पे, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो देखो सेम शेप है, पर ये मैंने इससे नहीं बनाई, इस वाले शेप लेयर से नहीं बनाई, ये मैंने बनाई है पेन टूल से। कूल, ठीक है। पेन टूल से जब बनाते हैं ना हम, तो इसमें फ़र्क देखो, ये हैंडल्स जो है ना, वो पुराने वाली शेप में नहीं आ रहे थे, मैं इनको जैसे मर्जी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मान के चलो मेरे को इसको एकदम बहुत ज़्यादा शार्प भी करना हो ना, मैं वो भी कर सकता हूँ। इनको बहुत ज़्यादा लूज़ करने हो, बहुत कैसे भी, बहुत एडजस्टेबल होते हैं और ये बहुत काम में आते हैं ये पेन टूल, ठीक है। सो ये जो बेजियर पास होते हैं, ये बनाए जाते हैं पेन टूल की मदद से। कूल। और उसको एडजस्ट किया जाता है सिलेक्शन टूल की मदद से। जैसे कि मैंने अभी सिलेक्शन टूल ले रखा और मैं इसको एडजस्ट कर रहा था, सही, मैंने देखो कैसे इसको एज बना दिया एक, ठीक है। और रही बात पेन टूल की, मैं इससे कैसी भी शेप बना सकता हूँ। हमें प्री डिफाइंड शेप्स मिलती हैं यहाँ इस वाले शेप लेयर पे, और कैसी भी शेप बनानी हो, ठीक है, वो हमें बनती है यहाँ से पेन टूल से। ओके, हम इसी शेप लेयर को पकड़ते हैं। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, अगर आप बेजियर पाथ बनाओ और शेप लेयर बनाओ और कोई भी प्री डिफाइंड शेप बनाओ, वे दोनों आते ही शेप लेयर के अंदर है, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से हुई तो शेप लेयर ही ना, सही। तो दोनों को शेप लेयर ही बोलेंगे हम, पर बेजियर पाथ इसलिए बोलो ताकि आप दोनों में डिफरेंस समझ सको, ठीक है। कूल। ऑल्सो बेजियर पाथ को समझना एक रबर बैंड की तरह, अगर आप नहीं समझे हो तो एक रबर बैंड की तरह समझना कि मैं उसे कैसे भी स्ट्रेच कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे भी स्ट्रेच कर सकता हूँ, कैसे भी कहीं पे भी मैं एकदम एज बना सकता हूँ और कहीं से भी राउंड कर सकता हूँ। बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ होती है, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने एक पाथ बनाया हुआ बेजियर पाथ, सही। तो हम देखना चाहें, अगर मेरे को मान के चलो इसमें एक और वर्टेक्स ऐड करनी है। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले, सी, ये वाले पॉइंट्स जो हैं, इन्हें बोलते हैं हम वर्टेक्स। इन सबको कंबाइंड वर्टेक्स को क्या बोलेंगे, वर्टिसेस, मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। ऑल्सो अगर मान के चलो मैंने ऐड करनी है यहाँ पे एक वर्टेक्स ऐड करनी है, सो मैं इस पर होल्ड करूँगा, प्रेस एंड होल्ड, ऐड वर्टेक्स टूल है जो कि यहाँ पे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें खुद ही जाके करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड एंड देन ऐड वर्टेक्स टूल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है माउस से, कुछ नहीं है, माउस से सिर्फ क्लिक करना है। मैं उतनी वर्टेक्स ऐड कर लूँगा और उसे एडजस्ट कर सकता हूँ सिलेक्शन टूल से, सी, ठीक है। कंट्रोल जी से बैक हो जाएगा, ध्यान रखना, कंट्रोल जी यहाँ पे, ठीक है। कूल। अगर मैंने डिलीट करना है तो सही, ये वाला टूल भी दे रखा है आपको, डिलीट वर्टेक्स, ठीक है। ऑल्सो वी हैव दिस कन्वर्ट वर्टेक्स टूल। अच्छा, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल का क्या मतलब होता है कि देखो, वर्टेक्स को वो कन्वर्ट करेगा किस में, या तो राउंडेड में या फिर एज में। मतलब अगर एज होगा तो राउंडेड में कर देगा, अगर मतलब स्मूथ में कर देगा, स्मूथ कर्व बना देगा। अगर एज होगा तो स्मूथ कर्व बना देगा, और अगर स्मूथ कर्व होगा तो एज बना देगा, ठीक है, वाइस वर्सा। तो देखो लेट्स सपोज ये है एक, मैंने देखो क्या था कि ये एक स्मूथ कर्व था, सही दिख रहा है ना, स्मूथ कर्व है ये। अगर मैं सिर्फ इस पर क्लिक करता हूँ ना, देन ये एक एज बन जाएगा, सी, एक बहुत शार्प एज, सही है। और मैं इसको यहाँ से मैं इसे ड्रैग करके मैं इसको एक स्मूथ कर्व बना सकता हूँ। ये हैंडल्स होते हैं बेसिकली, इनको बोलते हैं बेजियर हैंडल्स, ठीक है। ये यूज़ होते हैं कर्व को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। सिलेक्शन टूल से मैं इनको एडजस्ट कर सकता हूँ, कूल है। पर ये देखो एक और चीज़, एक और है क्या इसके अंदर, कि ये एक स्ट्रेट लाइन की तरफ से ही एडजस्ट हो रहा है। लेट्स सपोज मेरे को इसको यहाँ तक करना है और यहाँ इसको यहीं रहने देना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रेस करके माउस से देन ऑल्ट दबा के मैं इसको ड्रैग कर लूँगा नीचे की तरफ, ठीक है। क्या करा मैंने, प्रेस करके ऑल्ट दबाया, देन मैंने हैंडल नीचे कर दिया, ठीक है। इनकी नेमिंग भी होती है, इनकी नेमिंग याद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हो अगर तुम ऐसी टर्म्स को यूज़ करते हो ना। एज अ मोशन डिज़ाइनर हमें पता होनी चाहिए, जस्ट मैनर्स होती है, ठीक है। सो इंडस्ट्री में आने से पहले मैनर्स, ठीक है, कूल। सो इनको बोलते हैं बेजियर हैंडल्स, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको बोलेंगे वर्टेक्स, इस पूरे को बोलेंगे बेजियर पाथ, ठीक है। और
अगर बहुत ज़्यादा डीप जाना है बेजियर पाथ में तो यार कमेंट करके बताओ मेरे को, तो हम इसकी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। सही है, कूल। बहुत, क्योंकि वो मोशन डिज़ाइन में इतना काम आएगा नहीं, ठीक है, वो जस्ट आपकी अलग नॉलेज के लिए है वो, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर टूल। ऑलराइट, सो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि शेप लेयर, दोनों शेप लेयर में बेसिकली कौन सी, एक तो प्री डिफाइंड शेप्स और बेजियर पाथ। यस, बेजियर पाथ, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, क्या? ये होता क्या है, ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें भी देखते हैं कि है कि नहीं। सी सेम, इस पाथ में भी है और ये शेप लेयर में भी है, प्री डिफाइंड शेप में भी। सो ये है क्या, ये है एंकर पॉइंट, ठीक है। इसको एंकर पॉइंट बोला जाता है। इसका एंकर पॉइंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से ये शेप मूव करेगी, रोटेट करेगी, स्केल करेगी, मतलब इसी पॉइंट से, ठीक है। ये एक्चुअली इसका सेंटर पॉइंट बोला जाता है। हाँ, हम इसको मूव भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। लेट्स सी, ये जो पेन बिहाइंड टूल था ना, ये मैं इसी के लिए ही इसको स्किप कर रहा था। ये पेन बिहाइंड टूल बेसिकली ये मूव करने के लिए होता है इस एंकर पॉइंट को, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलो रोटेशन टूल से इसको मैं रोटेट करता तो ये इस पॉइंट से ही रोटेट होगा। सी, कोई भी एनिमेशन अगर हमें इस पॉइंट से दिखानी है इस शेप लेयर के लिए, तो हमें पेन बिहाइंड टूल से इसका एंकर पॉइंट इस पॉइंट पे लाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ यहाँ से एनिमेट होगी, ठीक है। उसका सेंटर पॉइंट बना देगा वो पॉइंट जहाँ पे एंकर पॉइंट होगा, ठीक है। कोई सिलेक्शन टूल दबाया, पर सिलेक्शन टूल से मैं इस पॉइंट को वापस नहीं ला सकता, मेरे को पेन बिहाइंड टूल लाना पड़ेगा। सही है, पेन बिहाइंड टूल के लिए मेरे को है ऑप्शन दिया हुआ है, शॉर्टकट दिया हुआ है वाई, ठीक है। मैं वाई दबा के वापस इसको सेंटर पे ले आता हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि लेट्स सपोज आपके मे बी शायद आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आप अगर नई शेप बनाओ, ठीक है, तो आपका ये जो सेंटर पॉइंट है ये बीच में ना आए, शेप लेयर के बीच में ना आए, तो आप करना क्या है, मैं पेन बिहाइंड टूल से अपनी शेप लेयर का एंकर पॉइंट दूसरी तरफ फेंक देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ये एंकर पॉइंट यहाँ पे है, मेरे को मान के चलो मेरे को सेंटर में चाहिए शेप के, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाऊँगा। पहले पेन बिहाइंड टूल के पास आया, कंट्रोल दबा के डबल क्लिक, माउस का डबल क्लिक, 1 2, सी बीच में। सही है, कितना ईजी था। और अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी तो यार मेरे पास एक वो चीज़ है बताने के लिए, ठीक है। सो अगर हम आफ्टर इफेक्ट्स में आए, प्रेफरेंसेस में आते हैं, जनरल प्रेफरेंसेस में आते हैं, ठीक है। तो हाँ, जनरल प्रेफरेंसेस में नीचे 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 जाके यू कैन सी दिस, ये तुम्हारा अनचेक होगा मे बी, तो सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर्स, इसको ढूंढना और इसको चेक कर देना बस, ओके। तो जितनी भी तुम शेप बनाओगे ना, उससे क्या होगा, वो एंकर पॉइंट हमेशा बीच में आएगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टूल वी हैव इज़ द टेक्स्ट टूल, ठीक है। टेक्स्ट टूल बेसिकली क्या मतलब है कि टेक्स्ट दिखाएगा, ठीक है। सो टेक्स्ट लेयर है बेसिकली, जैसे जैसे तुम्हें टेक्स्ट यूज़ करना है एनिमेशन में, हम टेक्स्ट एनिमेशन करेंगे आगे आके, ठीक है। अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है इसका, तो हेयर वी हैव दिस कैरेक्टर विंडो ऑन आवर राइट साइड, हेयर वी हैव। अगर आपको नहीं शो हो रही ना, तो विंडोज़ में जाना, कैरेक्टर को चेक कर देना, यहाँ पे आ जाएगा, सही है। जैसे कि अगर मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स यूज़ कर रहा हूँ, देन इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, अभी मैं इसको क्लोज विंडो कर दूँगा, क्लोज पैनल, ठीक है। कूल, इस विंडो में शो होगा कैरेक्टर, देन हम यहाँ से इसका टाइप फेस चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट चेंज हो जाएगा, यहाँ से हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो कि आपको अपने हिसाब से अगर करना हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आगे के टूल्स हैं ना, ये बेसिकली आपको एनिमेशन, जब हम एनिमेशन कर रहे होंगे ना, तब मैं बताऊंगा, क्योंकि तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे जैसे अगर मान के चलो एक प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है, अगर मैं उसमें आपको यूज़ करके दिखाऊंगा ना, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो इफ़ यू वॉच मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सागर, I talk about design and motion design basically.
So yes, this is it. We'll see you in the next video. तब तक के लिए